हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं हूं तौफीक कच्ची और आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं। 2x2 का तो इनवर्स और एडजॉइंट आपने डायरेक्टली देखे होंगे, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स के लिए कोई फ्रूटफुल शॉर्टकट ऐसा नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिसकी मदद से आप एडजॉइंट और इनवर्स 3x3 का इजीली निकाल सकोगे। तो देखेंगे आज सबसे पहले एडजॉइंट। ठीक है, तो देखो ये एक एमसीक्यू है। मैट्रिक्स ए दिया है और आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट पता है, क्या है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट का फॉर्मूला। तो एडजॉइंट एट पोजीशन 2 1। ठीक है, अब देखो हमारे को ये चार ऑप्शन में क्या देखना है, हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो चारों ऑप्शन में अलग अलग है, मतलब ऐसी पोजीशन देखनी है। देखो 1 1 पर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीन ऑप्शन मैच हो रहे। ठीक है, 1 2 पर यहाँ -9, यहाँ -4, यहाँ 4 और यहाँ -9, तो ये दोनों मैच हो रहे। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन देखनी है जिस पर चारों ऑप्शन में वैल्यू डिफरेंट है, तो वो A21 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर -4 है। ठीक है, यहाँ पर -9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, मतलब चारों भी ऑप्शन में A21 पर अलग अलग आंसर है। तो अगर हम A21 का आंसर निकाल लेते हैं तो जिस पर मैच होगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A21। तो ट्रिक ये है कि हम कोफैक्टर्स किस तरह निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A21 इक्वल्स टू -1 की पावर, ये 3 कहां से आया, 2 + 1 3 इंटू A12। अब ये A12 की जगह मैं M1 लिखता हूं, माइनर। तो ये पूरा एक्चुअली क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट। तो 2 1 निकालने के लिए हमें माइनर ऑफ 1 2 निकालना है, इंटू -1 की पावर 2 + 1 3, यानी ये पूरा आ जाएगा कोफैक्टर A21, कोफैक्टर A12। ठीक है, तो एडजॉइंट में 2 1 की पोजीशन निकालना है, तो 2 1 का उल्टा 1 2 का माइनर मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 3, 2 + 1। तो ये -1 की पावर 3 -1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, उसका डिटर्मिनेंट 1 -3 और सेकंड रो में 2 3। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 × 3 3 माइनस 2 × -3 +6, तो 3 + 6 9 इंटू -1 -9। तो चारों ऑप्शन में 2 1 पर कौन सा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू -9 है, यहां पर नहीं है, यहां पर यस, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बिना कोई फार्मूले के, बिना कोई दूसरी ट्रिक के डायरेक्टली ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं और ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहां हमने क्या निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज कैसा मिला, 2 1 के लिए 1 2 देखना है, अगर 1 2 निकालना है तो 2 1 देखना है। तो सेम कंसेप्ट यूज करके हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो चार ऑप्शन दिए हुए, क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद पता चलेगा इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 3 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 1 + 0 -2 यानी +2 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -4 + 2, तो ये 2 इंटू -4 + 2 -1 इंटू 0 -2, तो ये आ जाएगा 3 1 3 -2 इंटू 2 -4 -1 इंटू -1 + 2, -1 + 2 = 1। तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। ये आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में भी है, तो ये तो सभी को याद रहे। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डालो 1, जो कि 1 है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट आ गया। इस केस में हमेशा नहीं रहेगा, इस एग्जांपल में ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट के लिए फिर से यही कंसेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले आप ऐसी पोजीशन ढूंढो जिसमें चारों भी ऑप्शन में वैल्यू अलग अलग है। तो मुझे ऐसी कोई पोजीशन मिल नहीं रही, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 पे निकालूंगा। ए इनवर्स 1 2 पर क्या रहेगा, ठीक है, तो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है। तो मुझे अगर आंसर 2 मिला, मतलब मेरा आंसर ए या सी में से रहेगा। मुझे A12 पर अगर -3 मिला तो बी और डी में से रहेगा। तो चेक करेंगे ए इनवर्स ऑफ, देखो इधर यहाँ पर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ऑफ
ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए मिला ना, तो ए इनवर्स पर 1 2 मतलब एडजॉइंट 1 2 पर, तो एडजॉइंट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, -1 की पावर 1 + 2 3, और मैंने क्या बोला इसका ट्रांसपोज करना है, तो 1 2 के लिए 2 1, ठीक है, 1 2 के लिए 2 1, तो M21 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो माइनर, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो बच रहा -2 -1 0 1, -2 -1 0 1, इसका डिटरमिनेंट आएगा -2 + 0, तो वो आ जाएगा -2 × -1 + 2, मतलब 1 2 पर इनवर्स के अंदर 1 2 पर +2 आया, तो 1 2 पर +2 कहां पर आ रहा मेरे पास, ए या सी, मतलब मेरा आंसर ए और सी में से एक है, यानी एक ही स्ट्रोक में ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। अब मेरे पास ये दो में से कोई एक आंसर है एमसीक्यू का, तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों में ऐसी पोजीशन ढूंढो जिसपे वैल्यू डिफरेंट है, 1 3 पर दोनों पे सेम है, 2 1 पर ले सकता है या 2 2 पे ले सकता है, मैंने 2 2 लिया, 2 2 पे इधर 3 है इधर 5 है, तो इनवर्स पे 2 2 अगर 3 आएगा तो ए करेक्ट है, 5 आएगा तो सी करेक्ट है, तो मैं निकालूंगा ए इनवर्स ऑफ 2 2, तो ए इनवर्स इस केस में इक्वल टू एडजॉइंट आया, तो ए इनवर्स ऑफ 2 2 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एट 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर, अब 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 2 2 की पोजीशन जैसा 1 2 के लिए 2 1 देखे, तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देना है माइनर निकालने के लिए, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 × 1 3 -2 × -2 2 × -1 -2 3 -2 मतलब 3 + 2 5 इंटू दिस इज 1, -1 की पावर इवन आ गई तो 1, तो आंसर आ गया 5, तो दोनों में से 2 2 पर 5 कहां पर है, यहां पर, मतलब मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से तुम 3/3 का एडजॉइंट और 3/3 का इनवर्स निकाल सकते हैं। इस केस में डिटर्मिनेंट ए 1 है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए 2 आता तो हम ये जो भी वैल्यू निकाल रहे, ठीक है, तो एडजॉइंट की जो वैल्यू निकाल रहे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा, यानी एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो वो इनवर्स का वैल्यू दे देगा, ठीक है। थैंक यू।